टीम द्वारा चालानी कार्रवाई। यदि आप रेलवे स्टेशन पर किसी परिजन को छोड़ने के लिए दो पहिया वाहन से जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। रेलवे स्टेशन परिसर में यदि आप दो पहिया वाहन लेकर जाते हैं तो चालानी कार्रवाई हो सकती है। शनिवार की सुबह रेलवे की मजिस्ट्रेट टीम ने कार्रवाई करते हुए नजर आई। कार्रवाई के दौरान किसी को बख्शा नहीं गया। मजिस्ट्रेट के इशारा करते ही आरपीएफ जवान लपक कर दो पहिया वाहन चालकों को रोकने और पकड़ने में जुट जाते हैं। कार्रवाई के दौरान आरपीएफ का पूर्ण स्टाफ व सिविल पुलिस के जवान मौजूद रहे। रेलवे ने मंडी और बिलाग्राम साइड के स्टैंड का ठेका अभी तक किसी को नहीं दिया है, जिसके कारण दो पहिया वाहन लेकर आने वालों को फजीहत हो रही है। अग्रवाल समाज के ट्रस्टियों द्वारा शनिवार की दोपहर बैठक आहूत की गई, जिसमें अग्रवाल जयंती पर 3 दिवसीय आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान समाज के अध्यक्ष सुनील गुप्ता व पूर्व पार्षद हरीश अग्रवाल ने बताया कि समाज के कुछ लोगों द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उनको भ्रांतियां फैलाने के बजाय समाज की जाजम पर आकर बात करनी चाहिए। चरणों में नमन करता हूं। आज जो अभी लगातार विगत दिनों से अग्रवाल समाज नागदा को लेकर एक नगर में पूरा भ्रांति का माहौल बना हुआ है। हम पिछले दिन हमने देखा कि मीडिया के माध्यम से भी हमारे समाज के कुछ भाइयों ने कुछ समाज के बारे में कुछ टिप्पणी करी है। मेरा आज मीडिया के माध्यम से ये उन भाइयों से निवेदन है कि पहले तो आप कुछ जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उस समस्या को समाज की जाजम पे आकर, समाज की मीटिंग में आकर आप उस समस्या को हल करें या उस समस्या को अवगत कराएं। फिर दूसरा, उन्होंने एक आरोप लगाया कि हमारे जो ट्रस्ट के चुनाव हुए हैं अभी विगत दिनों, वो निराधार है। माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने जो वो चुनाव किए हैं, वो चुनाव कराने का अधिकार माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को नहीं है। मेरा आपसे ये बोलना है, आपने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को शिकायत करी। शिकायत के बाद अनुविभागीय अधिकारी महोदय को आपने बोला कि अग्रवाल समाज के जो ट्रस्टी है, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी है, वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उनका कार्य करने का तरीका ठीक नहीं है, समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपकी शिकायत पर जब एसडीएम साहब ने आपकी शिकायत प्राप्त करी, उन्होंने देखा, आपने उनको झूठी शिकायत करी कि जो ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी, जिन हमारे कुछ जो ट्रस्टी है, कुछ पदाधिकारी, उनका निधन हो गया। उसके बाद के जो बचे हुए अन्य पदाधिकारी और जो अन्य ट्रस्टी है, वो समाज में काम नहीं करना चाहते हैं, समाज के ट्रस्टी के रूप में काम नहीं करना चाहते हैं। तो क्यों ना इस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। चूँकि एसडीएम साहब ने उस ट्रस्ट को भंग नहीं किया, ट्रस्ट को भंग नहीं करते हुए उन्होंने जो उस समय की जो कार्यकारिणी बनी हुई थी, उस कार्यकारिणी को भंग करते हुए नायब तहसीलदार मैडम को रिसीवरी बना दिया। आपका एक और कहना है कि एसडीएम साहब को ना तो ट्रस्ट भंग करने का अधिकार है, ना नए पदाधिकारियों का चुनाव करने का अधिकार है। तो फिर पहला प्रश्न तो ये उठता है कि आपने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को फिर शिकायत क्यों की? अगर उनको अधिकार ही नहीं है इन चीज़ों का, तो आपने उनको शिकायत क्यों की? दूसरी चीज़, जब उन्होंने विधिवत हमारे ट्रस्ट के जो अन्य मेंबर हैं उन सभी को बुलाया, उनको नोटिस दिए, उन्होंने अपना जवाब दिया कि हम तो ट्रस्टी के रूप में समाज के हित में काम करने को हमेशा तैयार है और हम कर रहे हैं ऑलरेडी। पर चूंकि हमारे कुछ सदस्यों का, हमारे कुछ ट्रस्टियों का निधन हो गया है, तो हम चाहते हैं कि नए तरीके से वापस पूरे ट्रस्ट का गठन हो जाए और जो बचे हुए 4 जो पदाधिकारी हमारे जिनका निधन हो गया है, उनके परिवार में से अन्य 4 लोगों को सदस्य बना दिया जाए, जो कि हमारे ट्रस्ट का जो बायलाज है, उस बायलाज के अधिनियम के अंतर्गत है। एसडीएम साहब ने हमारी बात को माना और
4 पदाधिकारियों का जो नए 4 ट्रस्टियों का जो मामला है वो विचाराधीन है। आने वाले समय में उस पर भी निर्णय हो जाएगा। एसडीएम साहब ने तुरंत निर्देश दिया कि जो नायब तहसीलदार रिसीवर है वो ट्रस्ट के चुनाव कराए। ट्रस्ट के चुनाव कराने की प्रक्रिया चालू हुई। चुनावी प्रक्रिया के लिए लेकर चुनाव अधिकारी नियुक्त हुआ। चुनाव अधिकारी ने ट्रस्ट के 4 पदाधिकारी नियुक्त कर दिए। सभी समाजजनों को जय अग्रसेन, जय अग्रवाल। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि विगत वर्षों के अनुसार इस बार भी समाज में प्रोग्राम एनुअल जो अग्रसेन महाराज की पूजा होती है और बच्चों की दोपहर में प्रोग्राम, खेलकूद के प्रोग्राम रखे गए और शाम को समय जो भी सुरुचि भोज रखा गया है और सभी लोग आए, स्वागत है। और ये सब चीज़ें तो छुटपुट चीज़ें हैं, चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आपके मन में है तो उसको किसी आज़म पर बैठ कर के जो घटना घटी है आज शहर में, समाज में सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एसडीएम साहब ने जो गठन किया है ट्रस्ट का, वो गलत तो हो नहीं सकते। तो उसी के और ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार ट्रस्ट चल रहा है और समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों को साथ में बिठा के हम लोग सब काम कर रहे हैं। व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। समाज और ट्रस्ट का विरोध कर रहे हैं जिसका कोई आधार है ही नहीं, या आधार है। आज जब आप ऐसी गतिविधियां कर रहे थे तो हम ये एक आवेदन लेके एसडीएम साहब के पास गए कि साहब ये ऐसा ऐसा हो रहा है, कि ऐसा होना चाहिए क्या। तो श्रीमान जी ने कहा कि भाई मैंने ट्रस्ट का गठन किया है, मैंने आपको अध्यक्ष बनाया, हमारे अध्यक्ष को खड़ा करके बोला। तो ये अध्यक्ष कहाँ से आ गए, ये कौन सी समिति है। मैंने कहा साहब हम यही बताने आए हैं। तो बोले ऐसे तो कोई भी 4 आदमी हर 2 दिन में एजेंडे घुमा देंगे और मीटिंग कर लेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। मैं यहाँ एसडीएम हूँ तो 4 एसडीएम थोड़ी घूम रहे शहर में, ये उनके शब्द थे। तो मैंने कहा साहब, बोले ऐसा नहीं होता है, आप अध्यक्ष हो, आप करो, उनको करना है तो ट्रस्ट के अध्यक्ष से मिलके उनका अनुमोदन लेके आगे कार्रवाई की जाए। तो ये जो है ये अच्छा नहीं हुआ। ये एक षड्यंत्र के तहत ट्रस्ट को, समाज को बदनाम करना, अग्रसेन जयंती नहीं मनने देना, एकजुट नहीं होने देना, ये बहुत दुर्भावना वाला कार्य हो रहा है। जबकि आप बताएं कि आपने पिछले 4 महीने में 5 मीटिंग करी, आपको किसने गेट नहीं खोला, कौन सी चाबी नहीं दी गई, लेकिन वो विधिवत थे, आपने करी, आपको कोई ने नहीं रोका। आपने जो भी समिति बनाने की घोषणा करी थी वो समिति आपने बनाई नहीं, 4 लोगों ने पदाधिकारी बना लिए। श्रीमान एसडीएम साहब ने कहा कि भाई ये जो गतिविधियां ये अवैध है। हसन हुसैन की याद में मनाए जाने वाले 40वें को लेकर शनिवार को अलम का जुलूस निकाला गया, जिसमें अखाड़ों के कलाकारों ने सबसे पहले खलीफाओं का सांफा बांधकर स्वागत किया।
2-3 साल हमारे जो है लॉकडाउन की वजह से जो है इस बार हमारे शरीफ भाई ने जो अखाड़ा शुरू किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त और उत्साह के साथ सारे बच्चों को लेके अपना अखाड़ा जो निकल रहा है, मैं शरीफ भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आज वार्ड क्रमांक 1 चेतनपुरा में गरीब नवाज अखाड़ा जो निकाला जा रहा है, यहाँ की कमेटी के द्वारा, शरीफ भाई के द्वारा, और मैं शरीफ भाई को यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वार्ड नंबर 1 से चेतनपुरा में भूपेन भाई जो हमारे यहाँ पे पार्षद बने थे, क्या बनने वाले हैं और बनेंगे और बन के रहेंगे, और अखाड़े और मोहर्रम का काम और जो भी काम करेंगे इनकी देखरेख में होगा हर काम। कमेटी की तरफ से जो इतना प्यारा प्रोग्राम रखा है, हमारे अयूब भाई, हमारे हनीफ भाई, वो हमारे शरीफ मामू, वो हमारे वालिद साहब, वो हमारे भूपन भाई इतना सहयोग कर रहा है, हर काम में सहयोग करेंगे। वो हर साल गरीब नवाज अखाड़ा ऐसे ही निकलता रहेगा, वो ऐसे ही निकलेगा और मुहर्रम भी धूमधाम से ही निकलेगा। इसके बाद जुलूस के रूप में बड़े साहब, छोटे साहब सहित क्षेत्र के इमाम बाड़े पर पहुंचकर सलामी दी। इस दौरान ढोल व ताशों की थाप पर हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन भी किया गया।